स्वागत है आप लोगों का अनवी बायो क्लासेस में। मैं आशीष यादव। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था और आज हमारा ये सिंड्रोम का दूसरा वीडियो है जिसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। आज हम लोग टर्नर सिंड्रोम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेस-फेल्टर तीनों सिंड्रोम में मैंने आपको बताया था कि तीनों सिंड्रोम में बोर्ड एग्जाम में एक सिंड्रोम जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, आज हम लोग टर्नर सिंड्रोम के बारे में जानने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो लाइन आपको बताएगी, एक चीज तो पहले जान लीजिए, डाउन, टर्नर, क्लाइनेस-फेल्टर सिंड्रोम में आप एक बात जान लीजिए कि डाउन सिंड्रोम जो होता है वो स्त्री पुरुष दोनों में पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम जो है वो केवल स्त्रियों में पाया जाता है, जबकि क्लाइनेस-फेल्टर सिंड्रोम जो है वो केवल पुरुषों में पाया जाता है। यहाँ बताया जाता है कि सर्वप्रथम 1938 में डॉक्टर हेनरी टर्नर नामक वैज्ञानिक ने इस सिंड्रोम की खोज की। इसी कार्य से टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। मतलब डॉक्टर हेनरी टर्नर ने की, इसीलिए इसको टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। ये पहला एरो आपका दिया गया। दूसरे एरो की बात करें तो दिया गया यह केवल स्त्रियों में होने वाला विकार है। विकार का मतलब होता है रोग कह सकते हैं, दोष कह सकते हैं, कारण कह सकते हैं। ठीक है, इधर दिया गया इसमें गुणसूत्रों की संख्या। अब देखिए, अगले वीडियो मैंने आपको बताया था कि 2n-1, अगर 2n-1 होता है तो 2n का मतलब 46 बताया गया और एक माइनस हो जाता है तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 45। बोर्ड एग्जाम में गुणसूत्रों की संख्या को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। अतः पूछा भी जा सकता है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? 45 बताएंगे। इधर दिया गया कि इस सिंड्रोम को x0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि इस सिंड्रोम को x0 से प्रदर्शित किया जाता है। अतः मान लेंगे कि इसमें केवल एक लिंग गुणसूत्र ही होता है या एक लिंग गुणसूत्र की कमी होती है। ठीक है, तो एक x पाया जाएगा। अतः इसको हम कह सकते हैं इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में x0 प्रकार का लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर लक्षण की बात करें तो ऐसी स्त्रियों में अंडाशय अल्प विकसित होता है और जिन स्त्रियों में अंडाशय अल्प विकसित होगा उनमें संतान उत्पत्ति की संभावना कम हो जाती है या ऐसी स्त्रियों को बांझ कहा जाता है क्योंकि ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। दूसरा दिया गया लक्षण देखेंगे, इनकी गर्दन झालरदार होती है और तीसरे की बात करें तो इनका कद छोटा होता है। लंबाई जो होती है इनकी छोटी होती है और इनकी आवाज़ जो है भारी, जबकि सामान्यतः स्त्रियों की जो आवाज़ होती है वो भारी नहीं होती है, लेकिन अगर कोई टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित स्त्री है तो उसकी आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है। ठीक है, यहाँ दिया गया मासिक चक्र अनुपस्थित होता है, मतलब इनमें आवर्त चक्र, मासिक चक्र नहीं पाया जाता। अब अंडाशय नहीं है तो क्लियर हो गया कि मासिक चक्र का कोई चांस ही नहीं है, तो इसमें मासिक चक्र अनुपस्थित होता है। ये स्तन विहीन होती है। अब स्तन विहीन की बात करें तो मनुष्य के वक्ष के दोनों तरफ एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसे स्तन ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस सिंड्रोम से ग्रसित स्त्रियों में स्तन ग्रंथियां जो हैं वो अल्प विकसित होती हैं। ठीक है, अगर हम नोट की बात करें तो अगले बार भी हमने आपको अगले वीडियो में बताया था कि नोट में हम लिखेंगे कितनी स्त्रियों में या कितने उत्पन्न होने वाले संतान में यह सिंड्रोम पाया जा सकता है। तो आप बताएंगे ये वो भी कंडीशन है कि 5000 उत्पन्न होने वाले संतानों में एक संतान स्त्री के रूप में इस सिंड्रोम से ग्रसित होगी। अगर कोई 5000 संतान उत्पन्न हो रहा वो भी स्त्रियों के रूप में, तो एक संतान होगा जो इस सिंड्रोम से ग्रसित पाया जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए टर्नर सिंड्रोम को प्रदर्शित करने का तरीका बोर्ड एग्जाम में अगर हमको प्रदर्शित करना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं नर, और नर में संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया को कहा जाता है शुक्राणु। अगर यहाँ लिख दे मादा तो मादा में संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया को कहा जाता है अंडाणु। अब देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि मनुष्य में कितने ऑटोसोम्स पाए जाते हैं तो मनुष्य में ऑटोसोम्स की बात की जाएगी तो आप बता दीजिएगा मनुष्य में ऑटोसोम्स की संख्या 44 होती है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम्स होते हैं तो आप बताएंगे 22 ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, और प्लस आप जानते हैं कि नर का जो लिंग गुणसूत्र होता है उसे कहते हैं यक्स और वाई, जबकि मादा में देखिए, मादा में भी ऑटोसोम्स या अंडाणु में ऑटोसोम्स कितने होते हैं तो आप बताएंगे 22 और प्लस मादा का जो लिंग गुणसूत्र होता है उसको कहते हैं यक्स और यक्स। अगर इन दोनों के निषेचन की प्रक्रिया मैथुन की क्रिया होती है तो जब इनमें जो संतान उत्पन्न होता है, हमको टर्नर सिंड्रोम दिखाना है तो देखिए 22 और 22 जुड़ जाएगा तो ऑटोसोम्स हो जाएगा 44, और इसमें गलती से क्या हो जाता है प्लस यक्स
केवल एक ही एक्स पाए जाते हैं। अतः 44 ऑटोसोम्स और एक लिंग गुणसूत्र मिलाकर कितने हो जाते हैं? 45 गुणसूत्र पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कितनी होती है? 45 होती है। अतः इसको प्रदर्शित करते हैं 44 प्लस एक्स से। लेकिन कभी कभी ये होता है कि अगर 44 प्लस वाई आ जाता है तो इस अवस्था को कहा जाता है मृत भ्रूण। मृत भ्रूण का मतलब ये होता है कि मरा हुआ संतान जो उत्पन्न होता है उसको 44 प्लस वाई से प्रदर्शित करते हैं। और अगर 44 प्लस एक्स होता है तो ये संतान जीवित तो होता है, लेकिन ये किससे ग्रसित होता है? टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होता है। दोनों बातें याद रखेंगे। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 और इसको प्रदर्शित करेंगे 44 प्लस एक्स से, या हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि एक लिंग गुणसूत्र है नहीं तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। याद देखिए टर्नर सिंड्रोम में 44 प्लस वाई, अतः इसे हम कह सकते हैं ये मृत भ्रूण है। और दोनों चीजें आप अच्छे तरीके से समझ के रखेंगे। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, जबकि इसके पहले वाले वीडियो में डाउन सिंड्रोम बता चुके हैं। अगले वीडियो में हम आपको क्लाइनेस-फिल्टर्स बताएंगे। लेकिन एक चीज जानिए, यह सिंड्रोम केवल स्त्रियों में होने वाला है ना, तो इसके बाद का जो सिंड्रोम पढ़ेंगे वहां केवल लाइन होगी कि स्त्रियों में न होकर वो सिंड्रोम केवल पुरुषों में पाया जाएगा, जबकि डाउन सिंड्रोम स्त्री और पुरुष दोनों में पाया जाता है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको क्लाइनेस-फिल्टर सिंड्रोम के बारे में बताऊंगा।